रीवा शहर में इन दिनों कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। पिछले 2 दिनों से शहर की कई गैस एजेंसियों में सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने के कारण होटल, रेस्टोरेंट संचालकों से लेकर आम उपभोक्ताओं तक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। स्थिति यह है कि उपभोक्ता सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं, लेकिन देर शाम तक भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। एजेंसी संचालकों का कहना है कि दिल्ली में सर्वर डाउन होने के कारण सप्लाई और वितरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, जिसके चलते ये समस्या सामने आई है। गैस की कमी का सबसे ज्यादा असर शादी समारोह पर पड़ रहा है। जिन परिवारों में इन दिनों विवाह की तैयारियां चल रही हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कैटरिंग व्यवसायी और होटल रेस्टोरेंट संचालक भी सिलेंडर की तलाश में एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी भटकते नजर आ रहे हैं। कैटरिंग व्यवसायी धर्मेंद्र साहू का कहना है कि शादियों के सीजन में गैस की कमी से उनका पूरा काम प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्दी सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। जो खाद्य आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता संरक्षण संचालय है, वहाँ जो प्राप्त निर्देश हैं उसके अनुसार जो वर्तमान वैश्विक परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए जो कमर्शियल एलपीजी गैस की सप्लाई है उसको प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही साथ जो घरेलू सिलेंडर्स हैं उन पे भी ये सूचित किया गया है कि उनकी कालाबाजारी ना हो, स्टॉकिंग ना हो और वो रेगुलेट तरीके से लोगों के घर तक पहुंचते रहें, उसकी व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो आज हम लोगों ने रीवा शहर में भी 2-3 जो हमारे बड़े गैस एजेंसी के सप्लायर हैं, गैस एलपीजी गैस के सप्लायर, उनका निरीक्षण फूड डिपार्टमेंट और नापतौल विभाग के साथ में किया और हम लोगों ने स्टॉक भी चेक किए। वहाँ पर जो किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो ये भी बताया और बहुत शीघ्र ये जो स्थिति है ये सामान्य हो जाएगी, ऐसे भी सूचना प्राप्त हो रही है। तो उसको देखते हुए आज 2-3 जगह पर हम लोगों ने स्टॉक चेक किए हैं और साथ ही साथ जो एलपीजी की सप्लाई है उसमें घरेलू एलपीजी की सप्लाई नियमित रूप से लोगों तक होती रहे, ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश भी जो शासन से आए हैं उनका पालन करने के निर्देश कलेक्टर मैम के तरफ से दिए गए हैं। सर, गोदामों में देखा जा रहा है पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर भी उपलब्ध है, इसके बावजूद लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग सर्वर को लेकर भी परेशानी की सर्वर डाउन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था और रेगुलर जैसे कि बुकिंग होती आई है, कॉल में बुकिंग हो जाती है, उस तरह की व्यवस्था अभी भी कायम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। सर्वर का इशू टेम्पररी हो सकता है, लेकिन जैसी व्यवस्था घरेलू सिलेंडर के लिए थी वो व्यवस्था यथावत बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का पैनिक नहीं होना है। और साथ ही साथ इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए, अवैध स्टॉक ना जमा हो उसको रोकने के लिए भी शासन के निर्देश हैं कि घरेलू सिलेंडर की जो बुकिंग है वो भी नियमित रूप से सभी लोगों को उपलब्ध हो, उसके लिए 25 दिन की कम से कम की सीमा रखी जाए। लोगों को कैसे इसको लेना है इसके लिए एजेंसियाँ अपने अपने जो कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाएं और लोगों को ये उपलब्ध होते रहे इसकी व्यवस्था। कमर्शियल जैसे बंद रहेगा तो फिर रेस्टोरेंट वगैरह उसके लिए फिलहाल प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन आगे आने वाली स्थिति को चलते हुए इसको रेगुलेट कर लिया जाएगा। और कलेक्टर मैडम के ऐसे निर्देश भी थे कि अभी किसी तरह की पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ही रेगुलर तरीके से जैसा होता है वैसा। और लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं जनता? अपील ये रहेगी कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, व्यवस्था बना के रखें। आपने जो KYC कराई है, जैसे आपके गैस सिलेंडर आप जैसे हमेशा से लेते रहे हैं वैसे आपको उपलब्ध होते रहेंगे, अभी स्टॉक की कोई कमी नहीं है। और घरेलू सिलेंडरों में जैसे खाना बनता रहा है, आप ये कर सकते हैं कि ईंधन का सदुपयोग कर सकते हैं, उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें इसके लिए आप सभी को जो उपाय अपना सकते हैं उनको अपनाना चाहिए। पेट्रोल में सर जैसे लोगों में दहशत, पेट्रोल में किसी तरह के निर्देश अभी नहीं है। पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई होती आई है वो नियमित रूप से चालू है।